बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। एक बच्चा अपने चचा के साथ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करता था। छोटा बच्चा था, चचा की उंगली पकड़कर आया करता था। एक दिन वो बच्चा अकेले मस्जिद नबवी में आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का जिक्र फरमा रहे थे। बच्चे ने घर जाकर अपने चचा से कहा कि चचा, आज मैंने ऐसी बातें सुनी हैं जिसे मैं क़यामत को देख रहा हूँ। चचा मुनाफिक था। इसने एक कलमा पढ़ा और कहने लगा, अगर ये सब सच है फिर तो हम औरतों से भी पीछे हैं और खोते से भी बदतर है। बच्चे ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये सुना तो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गया और चचा से कहने लगा, मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर आपकी ये बात बता दूंगा और आपसे रास्ता अलग कर लूँगा, और अगर ना बताऊं तो आपका साथी कहलाऊंगा। सुनो छोटा से बच्चे क्या कह रहा है। अपने चचा से, अल्लाह की कसम, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे आपसे थी। आप मुझे मेरे महबूब के पास ले जाया करते थे, लेकिन जब आपने मेरे महबूब की शान में ये बात कही तो अल्लाह की कसम दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत आपसे हो गई है। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे चचा ने आपकी शान में कुछ बातें कही हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह रहना और मेरा अल्लाह गवाह रहे। मैं आज आपके सामने अपने चचा से बरात का ऐलान करता हूँ। आज के बाद इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हैरान रह गए। इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके चचा ने क्या कहा है? तो इसने सारी बात बता दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। सहाबा कराम ने कहा, छोटा बच्चा है, शायद इसने पूरी बात सुनी ना हो। चचा को बुलाया तो कस्में खाने लगा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। बच्चे ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, या अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरे हक में गवाही देना, और अगर झूठा हूँ तो गवाही ना देना। अभी हाथ नीचे ही नहीं गए थे कि जिब्राईल अमीन आ गए और तर्जुमा, वो मुनाफिक अल्लाह की कसम खाते हैं। उन्होंने कहा, हालांकि बेशक उन्होंने कलमा कुफ्रिया कहा है और वो अपने इस्लाम के बाद काफिर हो गए। इसके बाद जब भी ये बच्चा आता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश आमदीद कहते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने दौरे खिलाफत में इस बच्चे को हम्स का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इसके वफात के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को काफ़ी दुख हुआ और कहने लगे, मुझे ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा जिसकी सच्चाई की तस्दीक अल्लाह ने खुद की हो। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि दिल्ली के रास्ते में एक कुआं पड़ता था जिससे नूरे हयात नामी शख्स आते जाते मुसाफिरों को पानी पिलाता। एक दफ़ा वहाँ से किसी वली का गुजर हुआ। नूरे हयात ने इन्हें बड़ी तकरीम से पानी का प्याला पेश किया। पानी पीकर जब इनका दिल ठंडा हुआ तो कहने लगे, मांग, क्या मांगता है? उसने हाथ फैलाते हुए कहा, जो चाहे अता कर दें। उन्होंने नूरे हयात की हथेली पर एक का हिस्सा लिख दिया। अब क्या था, रोज़ाना नूरे हयात को 1 रुपया नफ़ा होता। कुछ अरसे के बाद वहाँ से एक और वली गुजरे। नूरे हयात ने इन्हें भी पानी पेश किया। उन्होंने भी खुश होकर कहा, मांग, क्या मांगता है? इस नूरे हयात ने इनके आगे हाथ फैलाया तो उन्होंने सोचा, कोई मर्द खुदा एक पहले ही डाल गया है, क्यों ना मैं इसके साथ सिफर लगा दूं। तो उन्होंने सिफर लगा दी। अब तो नूरे हयात को रोज़ाना 10 रुपये का मुनाफा मिलना शुरू हो गया। कुछ अरसे बाद एक और वली वहाँ से गुजरे। उन्होंने भी पानी पीकर नूरे हयात की हथेली पर एक सिफर डाल दी और नूरे हयात को रोज़ाना 100 रुपया नफ़ा मिलना शुरू हो गया। थोड़े अरसे बाद वहाँ से किसी कुत्तब का गुजर हुआ। उन्होंने भी पानी पीकर खुशी से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? तो नूरे हयात ने इनके आगे भी हाथ फैलाया तो उन्होंने एक सिफर का मज़ीद इजाफा कर दिया। अब तो उसे रोज़ाना 1000 रुपये का मुनाफा होता। दिन ब दिन इसके हालात बदलते गए और वो बहुत मालदार हो गया। इसने कुएं को खैर बैत कह दिया।
کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ پہلے والے درویش واپس لوٹے جو مسافروں کو پانی پلاتا تھا۔ لوگوں نے کہا، حضرت یہ کار خیر چھوڑ کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو گیا ہے، اور فرمانے لگے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب اس کے ہاں پہنچے تو دیکھا اسے مال و منال نے بہت ہی بدل دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہاتھ مجھے دکھاؤ۔ اپنے ہاتھ آگے کرو۔ انہوں نے ایک کا ہنسا مٹا دیا۔ ایک مٹنے کے بعد صفروں کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ اسے جو روزانہ 1000 روپے ملتا تھا وہ بند ہو گیا، کیونکہ اصل تو وہ ایک تھا جس نے صفروں کو وجود عطا کیا تھا۔ بلا تسمیل و تشبیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ایک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات صفریں ہیں۔ یہ جب تک ایک ساتھ ہیں ان کی قیمت 100 1000 لاکھ کروڑ ہے۔ اگر ان سے محبت رسول کا ایک ہٹا دیا جائے تو یہ بے قیمت ہو جائیں گی، چاہے جتنی بھی ہوں۔ اللہ ہمارا ایک ہے۔ اللہ ہمیں سلامت رکھے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے، اور میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔